मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो आप सबके सामने है। इस पर ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने, जनरल पांडे उनका नाम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम LOC हो या LAC, मतलब चाइना का बॉर्डर या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। शेख रशीद साहब ने भी एक दिन पहले बोला है कि इंडिया वालों ने 500 मिसाइल बॉर्डर पे लगा दी है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो सिचुएशन है हमारे पास, इकोनॉमिकली हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह ना करे सिचुएशन बनती है, क्या होगा? डिफ़ॉल्ट के करीब तो हैं, या डिफ़ॉल्ट के करीब तो इन सियासतदानों ने किया है और कुछ हमारी स्टैब्लिशमेंट ने किया है, वरना अदरवाइज आवाम तो डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं है। ठीक है, आवाम का तो अपना एक मोहब्बत है अपनी कंट्री से। क्या कहना चाहेंगे, उस टाइम हम ज़्यादा मजबूत थे, ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर में थे, या 71 में, या आज? मजबूत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टाइम भी थे और आज उससे हम ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उस टाइम कुछ हमारी गलतियां ऐसी थी जिनकी वजह से हमारे फ़ौज ने जो है वो कुछ गलतियां की हैं, अवाम ने भी की हैं, सियासी लोगों ने, तो उसकी वजह से वो हमें मतलब फ़र्क पड़ा है, बांग्लादेश का ज़रूर पड़ा है। लेकिन मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टाइम भी थे, जिसके ख़िलाफ़ हम मजबूत हो या ना हो, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त 24 घंटे हाजिर भी हैं और मजबूत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि क्या अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, इकोनॉमिकली जंग लड़ी जाती है, मतलब पैसों से लड़ी जाती है या फिर जज्बे से, क्या कहेंगे? जज्बे से। आप क्या कहेंगे? जंग तो भाईजान हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है, लेकिन हमारे सियासतदानों को भी ये चाहिए कि उस हालात को देखें जो इंडिया कर रहा है, इनको भी अपने आप को संभालना चाहिए और सबको एक होना चाहिए। इंडिया तो इकोनॉमिकली बड़ा मजबूत होता जा रहा है, इस बात से तो आप जो से एग्री करेंगे? वो तो एग्री करेंगे, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा है और उसकी आबादी इतनी बड़ी है और टेक्नोलॉजी भी उसकी ज़्यादा है, ये तो मानते हैं हम। हमने अब प्रैक्टिकल बात करेंगे तो ही शायद हम आगे की तरफ जाएंगे, तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिकल बात तो ये है कि हमारे असासे आपको पता ही है सारे गिरवी पड़े हैं, और इकॉनमी का ये हाल है कि अभी बता रहे हैं कि पता नहीं 2 दिन का पेट्रोल रह गया और आटा रह गया और ये वो। मेरा भी यही सवाल था कि 2 दिन का अगर पेट्रोल रह गया या 4 दिन का आटा रह गया है, ऐसी सिचुएशन में फौजियों को कहां से सप्लाई भेजेंगे? हाँ, और सिर्फ दूसरे नंबर पे सिर्फ ये इंडिया के साथ बात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ जो इस टाइम कंडीशन चल रही है, पता है आपको? हाँ जी बिल्कुल पता है। आपको भी पता है? हाँ जी, तो पता अगर उनके साथ, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी के साथ भी हो जाती है तो हम तैयार हैं। हमें यूनाइटेड होना चाहिए या हम आपस में इल्जाम? हमें यूनाइटेड होना चाहिए, मगर ये लोग यूनाइटेड होने नहीं दे रहे। ये कोई 12-13 पार्टियां जो जमा हुई हैं, जो कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार है, उसको करने नहीं दिया जा रहा। उसकी साजिश। देखिए कि सुबह में सबसे पहले काम जो है ना, मैं वो आटा लेके आया हूँ 10 किलो, बड़े मुश्किल से वो। हाँ जी, बता दें ये है कितने का? ये तो उन्होंने दिया हमें 650 रुपए का, लेकिन सरकारी है इसलिए। हाँ जी, इजीली नहीं मिल रहा है दुकानों के अंदर। टाइम में मिला? ये कितना लाइन में लगा, कितने? ये लाइन तो इस दफा मुझे थोड़ा अच्छा ही मिल गया, 7-8 लोग थे, क्योंकि शहर के अंदर ट्रक खड़ा था जहाँ पे लोगों की आबादी ज्यादा है, वहाँ पे अगर आप चले जाओ तो पूरा एक दिन जाया होना पड़ता है ये 10 किलो आटे के लिए। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। आपका नाम? कादर। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि रिसेंटली इंडिया के आर्मी चीफ ने मीडिया से बात करते हुए ये बोला है कि LOC हो या LAC हो, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चाइना का बॉर्डर हो, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछ रहा हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है या जो ओवरऑल कंडीशन है, क्या हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल हम तैयार नहीं है। ये जो हुक्मरान है इस मुल्क के, उनको सबको अपनी सीट की और अपनी पड़ी हुई है अपने पेट भरने की, अवाम की तरफ या मुल्क की तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। जी देखें, हम इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस मुल्क के साथ ही हर जमात की बका है। पहली चीज़ तो ये हो गई, और ये चीज़ हमें तो बचपन से ही ये चीज़ हम लोग ये सोचते आए हैं और देखते भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी कोई इस किस्म का मौका होता है हम लोग में यूनिटी तो है। अब बाकी रह गई बात कि जब मुल्क के हालात इकनॉमिकली जब इस कदर तक गिर चुके हों, तो ज़ाहिर है हमने किसी को तो मोर्द इल्ज़ाम ठहराना है। अब हर पार्टी इस वक्त इसी कोशिश में है कि ये किसकी वजह से ये हालात बिगड़े हुए हैं। कोई इंडिया का नाम ले रहा है, कोई अमेरिका का नाम ले रहा है। हाँ, नहीं, हम फ़िलहाल तो देखें ना, आपस में जब लड़ रहे हैं हम तो दूसरों को एजेंट बना रहे हैं। और जो सबसे बुरी चीज़ यही है कि हमें जब इस किस्म के हालात जब आ जाते हैं किसी भी कौम के ऊपर, तो फिर दोस्त दुश्मन की पहचान ख़त्म हो जाती है। वो खबर ये है कि इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर टू टेक ऑन एनी चैलेंज अलोंग LOC एंड LAC।
यानी LOC की भी बात की गई और LAC की भी बात की गई, और इस खबर को इस तरीके से मीडिया पर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कि ये एक बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। अब शायद ये इस वजह से अलार्मिंग न्यूज़ महसूस हो रही हो कि क्योंकि आम तौर पर इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आया करती। ऐसा भी होता है कि पॉलिटिशियंस की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ से बल्कि इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से। लेकिन इंडिया जिसके आर्मी चीफ के नाम के बारे में भी शायद वहाँ के लोग भी नहीं जानते, उनसे पूछा जाए तो शायद उनको ना भी पता हो, तो उस तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना शायद इस वजह से इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ चंद पॉइंट्स जो उन्होंने कहे हैं, बल्कि मैं आपको सुनवाई भी देती हूँ ताकि आप उनके मुंह से भी सुन सकें कि उन्होंने किस तरह से ये जवाब दिए हैं। देखिए, एक तो ये कि उन्होंने ये कहा है कि आई कैन टेल यू दैट इंडियन आर्मी इज़ फुली प्रिपेयर टू टेक एनी चैलेंज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इवन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी LAC और LOC पर पूरी तरीके से हमारी फौज तैयार है किसी भी किस्म का कोई चैलेंज का सामना करने के लिए। उन्होंने असल में ये बताया कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस है उसके मुतालिक उन्होंने उसके अंदर गुफ्तगू फरमाई, लेकिन हम उसके ऊपर तवज्जो देते हैं कि जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान या चाइना के हवाले से बात की है। तो LAC के लिए उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर ट्रूप्स में इंक्रीज़ हुई हैं वहाँ पर ट्रूप्स, LAC के मुतालिक उन्होंने ये कहा है। बट विद रिगार्ड to the challenges to Indian Army along the LOC, I want to tell you that Indian Army is prepared for any challenge. फिर उनका कश्मीर के हवाले से कहना था, दी सिचुएशन इन कश्मीर इज स्टेबल हाउएवर इट इज़ फ्रेजाइल, कि फ़र्ज़ करें कि इसको हम इस तरीके से देखेंगे, लोग कहें कि नहीं ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया भी है। अगर आप इस तरह देखें तो जो इस वक्त इस रीजन की सिचुएशन है, क्योंकि कुछ दिन पहले फेस ऑफ हुआ है चाइना और भारतीय फौज के दरमियान, तो चाइना और इंडिया के दरमियान हालात तो अच्छे नहीं हैं, हालात तो काफ़ी ख़राब थे जो अभी हुआ है। गो कि उनकी ट्रेड उसी तरीके से चल रही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं आई, शायद ज़्यादा ही हुई हो, लेकिन वो वाले हालात जो बॉर्डर्स की हैं वो हमने देखे, वो अलार्मिंग हैं। तो उसके बाद फिर जब उनका ये कहना कि वहाँ पर जो ट्रूप्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, तो फिर ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि होने को तो फिर कभी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसी के साथ जब हम पाकिस्तान का देखते हैं तो वो भी आप जानते हैं कि ताल्लुकात तो बहुत ख़राब है, और फिर ये बात कही जाती है कि देखें ये जो TTP की तरफ से हमले हो रहे हैं और फिर इकोनॉमी भी इतनी डाउन है और जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो भी इतना ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं ऐसी सिचुएशन में कहीं पर कुछ ऐसा ख़तरा पैदा हो। अच्छा, इससे पहले आपने देखा कि जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें आफाक फ़ारूकी साहब जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी इस ख़तरे का वो उन्होंने इंडिकेशन दी। उन्होंने कहा कि इस रीजन में, खित्ते में कुछ बड़ा जो है वो हो सकता है। कोई उन्होंने इस तरह की कोई इंडिया पाकिस्तान ऐसी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो वर्ल्ड की सिचुएशन है उसमें, तो इस तरह हम देखें जैसे यूक्रेन और अमेरिका और फिर रशिया और वो, बल्कि मैं देख रही थी यहाँ तक ये वाली बात अब इस वक्त चल रही है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया और इज़राइल की जो टाइज़ हैं वो मज़ीद गहरी हो रही हैं और किस तरीके से जो इज़राइल है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की मदद कर सकता है। तो ऐसी जो फेसबुक पर इस तरह की मुझे वीडियोस भी नज़र आई, इसके बाद ये सर्च करते हुए ढूंढते हुए कि अच्छा क्या चल रहा है इस वक्त, कि कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि कारगिल के दौरान जो है उस वक्त भी अगर किसी भी कंट्री ने नहीं, लेकिन जो इज़राइल था उसने इंडिया की मदद की थी उस दौरान भी। ये वाली भी मुझे उसी वीडियो में ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली या चीज़ें मिल रही थी। तो इससे ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा पता चलता है कि क्या कोई हम किसी बिग आर्मागेडोन या किसी बड़ी उसकी वो कोई प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसको कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है इस खित्ते में, इस रीजन में, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि यूक्रेन और उसके दरमियान जो जंग शुरू हुई रशिया के दरमियान, वो खैर उसकी भी बातें काफ़ी अर्सा पहले से की जा रही थी, लेकिन अगर तो ये जो कंट्रीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो लड़वाना चाहेंगी तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, फिर तो चले आप देखेंगे कि ऐसे वाक़यात कॉन्टीन्यूसली होते चले जाएंगे कि एक नहज पर ऐसे पहुँच जाएँ कंट्रीज़ के। लेकिन जिस जगह पर इस वक्त इंडिया है, जिस तरक्की की एक बहुत ही कमाल के पॉइंट पर वो मौजूद है, खड़ा है इंडिया, मैं नहीं समझती कि किसी भी हाल में इंडिया ये चाहेगा किसी जंग में वो कूदे, वो खुद से कोई जंग किसी पर लागू करे, लाद दे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, कभी भी नहीं। देखें, अगर भारत कोई जंग
चाइना के खिलाफ खुद से करता है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि चाइना से उसकी ट्रेड भी खत्म और उसके ताल्लुकात भी खराब और जंग एक स्टार्ट, और इंडिया की जो तरक्की है वो रुक गई। फिर क्या? फिर तो आप कोई कहीं पर भी कोई जंग हो तो 100 साल पीछे चले जाएं आप। इसी तरीके से पाकिस्तान से वो क्यों करेगा? उसको पाकिस्तान से क्या नुकसान इस वक्त हो रहा है? पाकिस्तान तो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाने में हम सबसे दुनिया भर में सबसे आगे हैं, नंबर 1 पर हैं। तो हमारी तो जो हालात और वाक़यात हैं वो तो इस कदर तबाह हाल हैं कि जो हम बात कर रहे थे आटे की, पता ही चला कि जनाब रशिया से जो है, चलें इंडिया से नहीं मंगवाना, रशिया से आटा जो है वो कहीं आ रही है जी, कोई खेप आ रही है। अभी मैं देख रही थी न्यूज़ थोड़ी देर पहले, तो पता ही चला कि वो जो एक न्यूज़ कास्टर साहिबा बता रही थी जिसमें पता चला कि जो रशिया से मंगवाने की बात की जा रही थी, कोई गंदम जो है वो ऐसी ही एक लाल बत्ती के पीछे लगाया गया है और एक और बंदा भी मारा गया है सस्ते आटे की लाइन में लग के। तो ये हमने काम नहीं करना। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इस वक्त ये वो टाइम है कि ये देखते हुए जहां हम देखिए ना, ढके छुपे आप टमाटर भी ले रहे हैं दुबई के ज़रिए वाया दुबई, और आप अद्वियात भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है, और दूसरी तरफ आप चौधरी भी बने हुए हैं। तो लेकिन आटा जो कि आम आदमी की ज़रूरत है, उसके लिए आप सिर्फ आटे का लेन देन नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने आप को जो वो दिखाना है। तो ये जो है ये किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर ये तो एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर हम बात भी करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त बात ये है कि हमारे ऊपर कोई क्यों कुछ करेगा, हमसे क्या, हम तो खुद अपने लिए जो है वो एक अजाब बने हुए हैं। तो मैं नहीं समझती। और जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है तो उस पर तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये छोड़ ही दीजिए कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से किसी पर हमलावर होने की सिचुएशन में है, नॉट एट ऑल, अपने ऊपर ही हमलावर है।